नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर में मिशन 45 के तहत कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार और चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। सिर्फ 45 दिनों में इन प्रयास में घर घर में कुपोषित बच्चों को खोज कर उन्हें जिलाधिकारी की देखरेख में दवा पौष्टिक आहार दिया गया। दरअसल स्वस्थ समाज के लिए कुपोषण किसी कलंक से कम नहीं। दुनिया भर में हमारे देश की स्थिति भूखमरी कुपोषण के मामले में बेहद चिंताजनक बनी हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा भागलपुर में मिशन 45 के तहत लगभग 10,752 बच्चे चिन्हित किए गए। इसके बाद आशा, एनएम और आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित कर इन बच्चों को अलग अलग डाइट चार्ट के हिसाब से पौष्टिक आहार के साथ दवाइयां दी गई। इस प्रयास से लगभग 45 दिनों में ही 7,500 बच्चों को शारीरिक मानसिक बदलाव प्रशिक्षित हुए और वो सेहतमंद होने लगे। इस मिशन का 45 नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 45 दिनों में भीतर लगभग 10,752 बच्चों को कुपोषित से सुपोषण में लाया गया। जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि हमारे जिले में अभी बस हमारे कुछ अधिकारी ने भी 3-3 बच्चों को गोद लिया है, जिससे उनका भरण पोषण संभव हो पाया, जिसके बाद वो कुपोषित एवं सुपोषण तक का सफर तय कर सकें। बार जब हमारा आंकड़ा आया तो उसमें हमें जानकारी मिली, जो रफ आंकड़ा था, कि हमारे यहाँ 10,000 से अधिक बच्चे लगभग कुपोषित हैं, जो इस भागलपुर जैसे पुराने ज़िले के लिए एक बहुत चिंताजनक बात थी। फिर हम लोगों ने डीडीसी साहब, डीपीओ ICDS, जीविका, हेल्थ डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग, सभी विभाग के अधिकारियों को एवं कर्मियों को मैंने लगाया और सर्वे किया, तो वाकई वो आंकड़ा 10,752 बच्चे इसमें कुपोषित श्रेणी में आए, जो एक हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात थी। और वो 10,052 बच्चे नहीं हैं, उन बच्चों को पालने वाले परिवार हैं जो रोज़ दुविधा में रह रहे थे और रोज़ परेशान रह रहे थे अपने बच्चों के लिए। बच्चे हमारे सभी पूरे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमारे देश के कर्णधार हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया और अपनी पूरी टीम को हमने अपने उप विकास आयुक्त, ICDS के DPO, DPM जीविका, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कल्याण विभाग के अधिकारी, इन सभी को लगाया और लगा करके एक टीम हमने बनाया कि उन हर बच्चों को आंगनबाड़ी सेविका जांच कराएगी और हमारी टीम, हेल्थ विभाग की टीम जाके हर केंद्र पर लगभग जांच किया। उन बच्चों के गार्जियन को हम लोगों ने ट्रेन किया। उन बच्चों के गार्जियन में बहुत लोग काफ़ी गरीब थे, जिनको राशन की समस्या थी, हम लोगों ने राशन उपलब्ध कराया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका घर पे ट्रीटमेंट हो सकता था, हम लोगों ने आशा के माध्यम से घर पे दवाइयाँ उपलब्ध कराई। और आशा चूँकि उसी मोहल्ले में रहती है और सेविका सहायिका उसी मोहल्ले में रहती है, उनका घर जा कर के विजिट कराया। और एक अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि करीब 45 दिनों में उस आंकड़ा को घटा करके हम लोग 500 पे ले आए। और इसी कड़ी में हम लोगों ने पोषण पुनर्वास केंद्र जो हमारे सदर अस्पताल में था, उसको हमने डाइवर्सिफाई किया कि सदर अस्पताल के अलावे वो हमारा जो सब डिविजनल अस्पताल है वहाँ पोषण पुनर्वास केंद्र हो, वहाँ हम लोगों ने उसको बनाया। और पोषण पुनर्वास केंद्र में बेड की संख्या को हम लोगों ने बढ़ाया। जहाँ पहले 20 बेड था उसको हमने 50 बेड किया। वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोगों ने रखा था कि 100 बेड की जरूरत पड़ी तो 100 बेड भी हम उपलब्ध कराएंगे। तो विभिन्न माध्यमों से, दूसरी बात, सभी PHC के इंचार्ज को और वहाँ के BDO को हमने नोडल बनाया कि BDO साहब अपनी अध्यक्षता में प्रतिदिन बैठक करेंगे, जिसमें PHC के इंचार्ज, CDPO हैं, DPM के ये जीविका के कर्मी हैं, अधिकारी आएंगे। उनने हैंड होल्डिंग किया और हैंड होल्डिंग करके अभी का जो मेरा वर्तमान आंकड़ा है वो इस जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या 200 से कम हो गई है। और मैं इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके इसको किया है। और जब ये आंकड़ा 500 तक पहुंचा या उससे पहले ही हमारा आंकड़ा था, तो हम लोगों ने कुछ बच्चों को गोद लेवाया अपने अधिकारी से, अपने कर्मियों को। हमने कहा कि प्रत्येक कर्मी हमारा कम से कम 3 बच्चे को गोद लेगा, जो जिस क्षेत्र में काम करता है उन बच्चों को देखेगा और उनकी जवाबदेही हमने दिया कि वो उस बच्चे को कुपोषण मुक्त करें, सुनिश्चित कराएं। इसमें हमारे समस्त पदाधिकारियों ने और कर्मियों ने बहुत मेहनत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस नेक काम में, अपने मूल काम के अलावे इस नेक काम में उन्होंने पूरे जिला को और उठाने में काफी मदद किया है।
गया था सदर अस्पताल का विजिट करने। उसी समय मैं पोषण पुनर्वास केंद्र देख रहा था और उस पोषण पुनर्वास केंद्र में मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इस तरीके से हैं। फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे हमने उनमें से कई से बात किया कि आपको किसने यहाँ भेजा, तो बोला सर हम गरीब हैं, हम बाहर इलाज नहीं करा सकते इसलिए हमने यहाँ। बोला कि बाहर इलाज करने की ज़रूरत भी नहीं। फिर मैंने डेटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चे होंगे हमारे यहाँ, तो बोला सर करीब 10,000 के आसपास होंगे। फिर मैं सर्वे में इन किया और सर्वे करके मुझे पूरी जानकारी मिली कि मात्र 10,000 नहीं 10,752 बच्चे हैं जो कुपोषित श्रेणी में हैं। फिर मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाया और उस मुहिम का परिणाम है कि आज हम लोग इस कुपोषण, इस भागलपुर जिला को कुपोषण मुक्त बनाने में 45 ही क्यों? मिशन 45 का मतलब था कि 45 डेज में हमें इनको ओवर कर देना है, इस जिला को कुपोषण मुक्त बना देना है। तो उसमें मेरा था कि जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिग्री है माल न्यूट्रिशन का है, तो जो कम कुपोषित हैं उसको था कि तुरंत बाहर निकालो, उनको सुपोषित करो। फिर जो है मॉडरेट वाले को हमने कहा कि 15 दिनों में माइल्ड वाले बाहर निकले, मॉडरेट वाले अच्छी कैटेगरी में चले, मॉडरेट वाले माइल्ड कैटेगरी में जाएं, और जो सीवियर वाले हैं उनको मैंने कहा कि सीवियर वाले को 15 दिनों में माइल्ड मॉडरेट में कन्वर्ट करो, फिर 15 दिनों में उसको मॉडरेट से माइल्ड में कन्वर्ट करो और माइल्ड से फिर 15 दिनों में कुपोषण से बाहर निकालो। इसीलिए मैंने 15 दिन का जो शेड्यूल बनाया था, इसलिए मैंने मिशन 45 इसका नाम दिया, मिशन 45 केयर एट द रेट डोर। मतलब हम आपके घर पे जा करके हम आपका केयर कर रहे हैं। क्या परेशानी हुई सर इसमें? अब बिल्कुल बहुत सारी परेशानियां हुई इसमें। हमारी टीम जा रही थी, लोग अज्ञानतावश, अशिक्षावश, लोग जानकार नहीं थे। लोग सोचते क्यों हमारे घर पे बार बार आते हैं, हमारे बच्चों से क्यों मिलने की जरूरत है, हम बच्चे को नहीं दिखाएंगे, हम बच्चे का जांच नहीं कराएंगे। इस तरह की कई बाधाएं आई। फिर हमने मास मीडिया के माध्यम से, दूसरा हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों को ब्रीफ किया, सभी ग्राम पंचायत के मुखिया जी को ब्रीफ किया। हमारे वीडियो ने मुखिया जी के अलावा जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, उन लोगों ने ब्रीफ किया। फिर हमने आंगनबाड़ी की पूरी टीम की मदद से आंगनबाड़ी सेविका को ब्रीफ किया कि आप उसी इलाके में रहते हो और अधिक जो गरीब बच्चे हैं और गरीब परिवार है वो कहीं ना कहीं हमारे जीविका संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो जीविका को हमने ब्रीफ किया, भाई अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए हम चिंतित हैं, आपके बच्चे के लिए हमारा अधिकारी चिंतित है, कर्मी चिंतित है। आप कम से कम बच्चे को दिखाओ, जांच कराओ, दवाई लो और समझो, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे करो। तो थैंक्स यहाँ की जनता को भी कि सभी लोगों ने काफ़ी मदद किया और मदद के उपरांत हम लोगों को सफलता मिली है और ये बहुत बड़ी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।